तो अभी जैसे आप ऑस्ट्रेलिया में जॉब हाँ करते हो, वहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो इंडियन मैनेजमेंट है? इंडियन एथनिसिटी के लोग भी काम करते हैं। हम्म। आई वुड से कि मिक्स कल्चरल है। ऑस्ट्रेलिया एक पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ ना हर एथनिसिटी के लोग मिलते हैं आपको। हम्म। और ये एक्चुअली वहाँ की जो है ना एक पर्टिकुलर बात है जो सब लोग इसे बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं कि आपको हर एथनिसिटी के लोग मिलेंगे, आप साथ में आओ, काम करो, इन्जॉय करो। और पता है जब डिफरेंट एथनिसिटी आती है ना, डिफरेंट चीज़ों को लेके आता है। सबका जो पर्सपेक्टिव होता है ना एक डिफरेंटली चेंज हो जाता है। हम पर्टिकुलर चीज़ को लेके सोचेंगे कि भाई ये ऐसा क्यों है, शायद कोई और आए उसमें उसे अच्छा देखे, राइट। तो ये काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी यूनिक बात है। जब आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था मैं बोलूँगा हर एथनिसिटी के लोग काम करते हैं, और हाँ इसमें इंडियन एथनिसिटी के लोग भी हैं। राइट। यार ये ना मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, जैसे तुम्हारा प्लेसमेंट हुआ था कैप जेमिनाई में, एंड मेरा जो प्लेसमेंट हुआ था कॉलेज से वो हुआ था एक चाइनीज़ कंपनी थी, मैं नाम नहीं ले रहा। तो वहाँ पे क्या था कि उनके मैनेजमेंट में जैसे एक चाइनीज़ हेड था और एक इंडियन हेड था। तो जो इंडियन लोग थे ना यार, उनकी पता नहीं क्यों ना वो डरे सहमे से रहते, पता नहीं क्यों, कि उनकी जॉब चली जाएगी या चाइनीज़ उनको कुछ खा जाएंगे या मतलब जो भी है। तो वो डरे रहते थे एंड वो हमें डराते थे। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया में है कि वहाँ पे मिक्स्ड एथनिसिटी के लोग हैं, तो वहाँ पे तो कुछ ऐसा सीन नहीं होगा या है? यार मैं बताऊँ, देखो एक ना प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है। आप प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, आप प्रोफेशनली बात करते हो, कोई खाने को नहीं आ रहा, राइट। तुम्हारा एक मैनेजर है, वो बस अपना प्रोफेशनल काम करेगा प्रोफेशनली और वो चला जाएगा। तो मैंने जब इंडिया में भी काम किया है, लकीली मैं इन लोगों के साथ काम किया जो बहुत प्रोफेशनल थे। हाँ अगर उनको एक्स्ट्रा काम करवाना था तो वो रिक्वेस्ट करते थे हमेशा कि क्या प्लीज़ आप हमारे लिए थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर सकते, और हम उसे पोलाइटली बोल देते थे कि भाई हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो हमारा रिस्पॉन्स होता था, राइट। तो ये जो एटीट्यूड बताया ना भाई, ये बहुत अनप्रोफेशनल एटीट्यूड है। कभी भी कोई भी ना इसे प्रमोट भी नहीं करता है। हम अभी जहाँ काम करते हैं वहाँ पे सब भाई अपने प्रोफेशनल एटीट्यूड लेके आते हैं, प्रोफेशनली बात करते हैं। सबकी एक लिमिटेशंस होती हैं, एक बैरियर्स होते हैं, आप वहाँ तक रहते हो ना, आप अपनी सैलरी उठाते हो, अपना काम करते हो और हैप्पीली घर जाते हो। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया में आपके फिक्स्ड वर्किंग आवर्स हैं, उसके बाद आपको काम नहीं करना है? एग्जैक्टली। कॉल आएगी मैनेजर की, जैसे इंडिया में ऐसा है कि भाई ये दिक्कत यार हो गई वहाँ है का काम मैनेजर में? तुम्हें कभी कॉल नहीं करेगा, आती ही नहीं है कॉल, कर ही चाहे नहीं कुछ भी हो सकता जाए। है। मेरा लैपटॉप और मेरा मोबाइल, मतलब भाई पिछले में 1 महीने से छुट्टी पे हूँ और वो नहीं बजे अभी तक। क्या बात है भाई! किसी ने आज ना मैसेज भी नहीं किया है ना कॉल किया है। वो जब मैं लैपटॉप बंद कर रहा था तो उसने मुझे बोला कि भाई दीज आर योर वेल डिजर्व्ड हॉलीडेज, इंजॉय करना तू। वाह। और मैं बताऊँ उस जिस दिन लैपटॉप बंद कर रहा था ना, उस दिन इश्यूज थे वहाँ पे। अच्छा। उस दिन मेरा स्प्रिंट क्लोजिंग डे था, तो वहाँ पे कुछ एग्जिस्टिंग इश्यूज थे और 5 बज गए थे। हम्म। तो उसे स्प्रिंट भी बंद करना था स्क्रम मास्टर को। एंड उसे पता था कि नेक्स्ट वीक नहीं आऊँगा, बाकी तो लोग आएंगे, मैं नहीं आऊँगा। एंड मैं भी लीड डेवलपर हूँ वहाँ पर, राइट। तो उसने मुझे बोला कोई बात नहीं, तू फिक्र मत कर, तू लैपटॉप बंद कर और तू अपनी छुट्टियाँ एंजॉय करियो। तूने पूरे साल बहुत मेहनत करी है हम्म। और अब इसके बाद तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जो तू जनवरी में आएगा तो जो भी इश्यूज होंगे या टीम को जो भी तब देखेंगे। तो इतना रिलैक्स था भाई, तू सोच। सही है यार। इंडियन मैनेजर नहीं कर सकता, इंडियन मैनेजर कहेगा कल फ्लाइट में बैठने से पहले ये सॉल्व कर तू। सही बात है। और मैं इसे इंडियन मैनेजर नहीं बोलूँगा, मैं कुछ मैनेजर्स की ऐसी थिंकिंग होती है, सबकी नहीं होती आई वुड से, बट कुछ लोग की ऐसी थिंकिंग होती है कि इस इशू को बंद करवा के जाना। बट वो थिंकिंग भी तो ऐसे आती है कि उनके मैनेजर्स ने ऐसे काम करवाया है, फिर वही सेम हैबिट उनमें आ गई, मे बी। फिर वो सेम हैबिट जो उनके राइट राइट। जूनियर काम कर रहे हैं, फिर वो जब मैनेजर बनेंगे तो वो भी उनमें भी ऐसे आ ही जाएगी, काम करवाएंगे। एग्जैक्टली तो आई थिंक इसलिए ना हमेशा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, जो एक अच्छा पर्सपेक्टिव है वो देखना चाहिए और उसको समझना चाहिए कि भाई कैसे काम होता है। और मैं तो सही बताऊं, जिन लोगों ने भी ये देख रखा ना वो कभी भी ऐसे काम नहीं करवाते हैं, बट जिन्होंने भी नहीं देखा वो इस ही मैनर में प्रोसीड करते हैं। बट आई थिंक कि ये ना, ये अब जो सिनेरियो है ये ना चेंज हो रहा है। अब जैसे जेंजी हैं, तो जेंजीज के ना स्क्रीनशॉट वायरल होते हैं एक्स पे, तो उसमें क्या है कि मैं कल से काम पे नहीं आ रहा। वो राइट। सीधा लिख रहे हैं भाई बंदे, करेक्ट करेक्ट। उनको काम नहीं करना है। तो इसके ऊपर ना काफी ज्यादा डिबेट होती है। एक तो जैसे यंग जनरेशन है और एक ओल्ड जनरेशन है, दोनों लोग एक्स पे हैं। तो उसमें ना फिर एक डिबेट चलती है कि क्या ये चीज़ सही है या नहीं है, कि बंदों ने सीधा करेक्ट व्हाट्सएप करेक्ट। पे रेजिग्नेशन दे दिया है। जैसे आपने बताया ना कि जेंजी ऐसा कर रहे हैं, बट मैं ट्रूली बताऊं, जैसे ना मेरे एक मैनेजर थे पर्टिकुलरली, वो ना यूएस में काम करके आए 6 साल, और 6 साल में ना उन्होंने एक्चुअली दुनिया देखी है। एक्चुअली यूएस में ना फोर्स करके भी, आई वॉन्ट से कि फोर्स करके काम कराया था, बट लोग ना एक्चुअली एंथुसियास्टिक हैं। वो सबसे हाईएस्ट जीडीपी वाइज हाईएस्ट इकोनॉमी है, काफ़ी बड़ी इकोनॉमी है, वर्ल्ड सुपर पावर एवरीथिंग है। तो वहाँ के लोग ना मेहनत करते हैं, वहाँ के लोग काम करते हैं, राइट। बट वो बंदे को ना ये कल्चर के बारे में पता था कि ही कांट फोर्स समवन, सो ही ऑलवेज यूज्ड टू मोटिवेट एंड रिक्वेस्ट। भाई सुबह में काम देता था, उसे पता था बहुत सारा काम है, शाम को हमारे क्लोजिंग टाइम से पहले अपडेट लेता था
बट वो कभी ना फोर्स नहीं करता था कि भाई अब 5 बज गए इसके बाद भी काम करो. आई हैव सीन मैनी मैनेजर्स डूइंग दैट. मे बी दे आर गलत हैं, बट वो अपने टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं, बट गलत तरीके से कर रहे हैं. दे कैन ओनली रिक्वेस्ट यू इफ टाइम ज़्यादा हो गया तो, बट उसके बाद नहीं कर सकते हैं वो, राइट. सही बात है यार. एक वो भी है ना कि आपको रिकग्निशन भी नहीं मिलती है. करेक्ट. इतनी बड़ी कंपनी एमएनसी में आपने 8 या 9 घंटे की शिफ्ट थी, कर लो 12 घंटे काम, आपको कुछ रिकग्निशन ही नहीं मिल रहा है. करेक्ट यार. कई मैनेजर्स होते हैं जैसे पता है ना, वो आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, रिकग्निशन भी देते हैं, और एट द सेम टाइम कई होते हैं कि बस काम करा के हटा दिया, जो कि वो गलत एटीट्यूड है, राइट. क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए.